बेगुनाही का सबूत। राजा अकबर के दरबार में कुछ दरबारी सदैव बीरबल को नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। वे हमेशा बीरबल को महाराज की नज़रों से गिराने का षड्यंत्र रचा करते थे। उन सब दरबारियों ने पिछले कई दिनों से बीरबल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर महाराज अकबर के कान भरना आरंभ कर दिए थे कि झूठी बात को भी यदि बार बार दोहराया जाए तो वह भी सच लगने लगती है। पिछले कई दिनों से सब दरबारी महाराज के कान भरने पर लगे हुए थे। इस समय भी एक दरबारी महाराज के पास उपस्थित था। वह महाराज अकबर से बोला, महाराज यदि अभय दान दिया जाए तो कुछ कहूँ? हाँ कहो, क्या बात है? महाराज बोले, पहले आप अभय दान दे तो कहूँ। दरबारी डरते हुए बोला, ठीक है, हमने तुम्हें अभय दान दिया, कहो महाराज। दरबारी निडर होकर बोला, मेरे सुनने में आया है कि आजकल बीरबल गलत तरीकों से खूब धन इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि वे आपके परम प्रिय और कृपा पात्र हैं, इसलिए उनकी शिकायत करने की कोई चेष्टा नहीं करता। बेचारी प्रजा दो पार्टियों के बीच पीस रही है। एक ओर आपका भय है तो दूसरी ओर बीरबल की धमकियों का। दरबारी ने बड़ी चतुराई से महाराज के सम्मुख अपनी बात रखी। ठीक है, हम तुम्हारी बात सत्यता की जांच कराएंगे, महाराज ने कहा। महाराज को ज्ञात था कि दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उनकी शिकायतें करते रहते हैं। अतः यह सोचकर वे हर बार बात को टाल दिया करते थे। इसके बाद भी यह क्रम बदस्तूर जारी था। महाराज बात टालते नहीं थकते थे और दरबारी बीरबल की शिकायतें करते नहीं थकते थे। लेकिन अगर किसी झूठी बात को बार बार कहो तो वह भी सच लगने लगती है। एक दिन बैठे बैठे महाराज अकबर सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि दरबारी सत्य बोल रहे हो और हम बीरबल के प्रति सौहार्द के कारण बात को टालकर कोई अनर्थ कर रहे हों। जिस प्रकार लगातार बीरबल की शिकायतें आ रही है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि हमारे नर्म स्वभाव और सम्मान का बीरबल अनुचित लाभ उठा रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है, इंसान की बुद्धि बदलते देर नहीं लगती। लगता है बीरबल को दंड देना ही पड़ेगा, अन्यथा प्रजा मेरे न्याय पर शक करेगी। ये विचार मन में आते ही महाराज ने अगले ही दिन बीरबल को दरबार में बुला लिया और कहा, बीरबल, हमें लगातार 2 माह से तुम्हारे विरुद्ध शिकायतें मिल रही है कि तुमने राज्य में घूसखोरी और लूटपाट का बाजार गर्म किया हुआ है। घूसखोरी महाराज? मैं और घूसखोरी? महाराज, ये उसी प्रकार नामुमकिन है जिस प्रकार नदी के 2 किनारों का मिलना। हम भी यह बात जानते हैं, तभी इतने दिनों से शांत है, किंतु अब तुम्हारी और शिकायतें नहीं सुनी जाती। अतः या तो तुम अपनी ईमानदारी का प्रमाण दो, अन्यथा अपने पद का त्याग करो। महाराज के मन की वेदना को बीरबल ने तुरंत भांप लिया। वह समझ गया कि दरबारियों ने महाराज को झूठी कथाएं सुनाकर बहका दिया है, इसलिए महाराज को यह सब कहना पड़ा। मुझे इस साजिश से पर्दा हटाना ही पड़ेगा। उधर बीरबल को महाराज द्वारा अपमानित करवाकर उनके विरोधी बेहद प्रसन्न थे। फिलहाल बीरबल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, अतः वह अपने आसन पर चुपचाप बैठा था। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने पर महाराज ने बीरबल को पुनः स्मरण कराया कि उसे अपनी ईमानदारी का प्रमाण देना है। बीरबल चुपचाप अपने घर चल दिए। अगले दिन जैसे ही दरबार लगा, वैसे ही बीरबल का नौकर आंखों में आंसू लिए दरबार में उपस्थित हुआ। उसने एक पत्र मंत्री को सौंप दिया। दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। मंत्री ने पत्र महाराज की ओर बढ़ाया। महाराज बोले, पत्र पढ़ा जाए, इसमें अवश्य बीरबल के निर्दोष होने का प्रमाण है। मंत्री पत्र खोलकर पढ़ने लगे। महाराज, सत सत प्रणाम। कल मुझ बेकसूर को भरे दरबार में लज्जित होना पड़ा। मेरे दरबारी साथी खिलाफ यह आरोप सुनकर चुप बैठे रहे, जिससे मुझे ऐसा लगा कि मैं उनकी नज़रों में कसूरवार हूँ। महाराज, मुझ जैसे ईमानदार और सत्यवादी व्यक्ति के लिए ऐसी अपमानजनक स्थिति बेहद कष्टदायक है। ऐसे अपमानजनक जीवन से तो मृत्यु अति श्रेष्ठ है। इसलिए मैं स्वयं को नदी की भेंट चढ़ा रहा हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि महाराज के नेतृत्व में विजयनगर का राज्य खूब प्रगति करे। आपका सेवक बीरबल। पत्र की व्यथा सुनने के बाद महाराज ने
अपनी आंखें बंद कर ली। आंसुओं की धार उनकी आंखों से उनके गालों तक पहुंच गई। फिर वे दुखी मन से बड़बड़ाए, हे ईश्वर, मैं यह क्या अनिष्ट कर बैठा। आप मुझे बीरबल जैसा चतुर और निष्ठावान सेवक कहाँ मिलेगा। आप बिल्कुल सही कहते हैं महाराज। बीरबल का पक्षधर एक दरबारी व्यथित मन से बोला। बीरबल बहुत चतुर थे, उनकी कमी तो पूरा कर पाना असंभव है। वे बुद्धिमान, ईमानदार और सत्यवादी थे। वे सबके हितैषी और खुश दिल व्यक्ति थे। धीरे धीरे दरबारियों द्वारा बीरबल की प्रशंसा की जाने लगी। बीरबल का अहित चाहने वाले भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। पूरे दरबार में बीरबल का गुणगान हो रहा था। इधर महाराज को भी अपनी भूल का एहसास हो रहा था, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। उन्होंने आदेश दिया, आज की यह सभा शोक सभा के रूप में होगी। आप सभी बीरबल की आत्मा की शांति के लिए सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें। आज हम बीरबल के गुणों की चर्चा करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। महाराज की आज्ञा का पालन हुआ। राज्य का झंडा झुका दिया गया। एक एक करके सभी ने बीरबल के बारे में कुछ न कुछ कहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर बीरबल की अच्छाइयों की चर्चा शुरू हो गई। सभी दरबारीगण बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। यहाँ तक कि दरबारियों ने यह भी स्वीकार किया कि उन पर लगाया गया भ्रष्टाचार का आरोप बिल्कुल झूठा था। उनका ही चाहने वालों ने उन्हें महाराज की नज़रों में गिराने की साजिश की थी। तभी दरबारियों के बीच बैठा एक नकली भेषधारी व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और अपना लिबास उतारकर फेंकते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, न केवल आपने तथापि दरबारियों ने भी मुझे निर्दोष एवं ईमानदार बताया है। मेरी ईमानदारी और बेगुनाही का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। महाराज, सभी ने देखा कि वह नकली भेषधारी युवक और कोई नहीं बल्कि बीरबल है। बीरबल को सामने देखकर उससे ईर्ष्या करने वाले दरबारी बौखला गए। दूसरी ओर उनके हितैषियों और महाराज का दिल खुशी से झूम उठा। महाराज अकबर प्रसन्न होकर बोले, बीरबल, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी बुद्धिमानी के सामने कोई नहीं ठहर सकता। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम बेकसूर और ईमानदार हो, और ऐसा तुमने अपना अहित चाहने वालों के मुंह से ही कहलवाया। तुम महान हो बीरबल। महाराज ने दरबारियों की ओर देखा। उनके सिर शर्म से झुके हुए थे। सच्चा कलाकार। एक बार राजा अकबर का दरबार लगा हुआ था। वर्षा के मौसम में बाहर रिमझिम फुहारें पड़ रही थी। वर्षा का कर्णप्रिय संगीत महाराज को बड़ा ही लुभावना लग रहा था। तभी महाराज अकबर ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस वर्ष भी वर्षा उत्सव धूमधाम से मनाया जाए। यह बात सुनकर सभी दरबारियों के चेहरे खिल उठे। मंत्री ने अपना सुझाव देते हुए कहा, इस अवसर पर राज्य के सभी कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करें और सर्वश्रेष्ठ कलाकार को महाराज की ओर से सम्मान और पुरस्कार दिया जाए। इस अनोखे वर्षा उत्सव की योजना फौरन तैयार हो गई, लेकिन सम्मान किस कलाकार का हो? महाराज ने पूछा। तब एक मंत्री बीरबल, महाराज, सच्चा शिल्पी कभी किसी को खुश करने के लिए मूर्तियाँ नहीं बनाता। मैंने एक ऐसे शिल्पी देखा है जो मूर्तियाँ बनाते बनाते इतना मग्न हो गया कि उससे अपने आसपास की कुछ खबर तक नहीं है। तब तो हम अवश्य उस शिल्पी की कला देखना चाहेंगे। राजा ने कहा। अगले दिन राजा अकबर अपने घोड़े पर बैठकर बीरबल, मंत्री और प्रमुख सभासदों को साथ लेकर उस शिल्पी से मिलने चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में वे काले पहाड़ के निकट पहुँचे। पहाड़ की गुफा में से ठक 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 की आवाज़ निरंतर आ रही थी। राजा अकबर गुफा के अंदर गए। उन्होंने देखा उसके चारों ओर काले पत्थर की मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ थीं। उन्हीं मूर्तियों के बीच वह मूर्तिकार ऐसे बैठा था जैसे वह भी कोई मूर्ति हो। राजा ने सुझाव देते हुए कहा, महाराज, हमारे राज दरबार में बहुत से कलाकार हैं। इन्हीं में से किसी एक को पुरस्कार दिया जा सकता है। बीरबल को मंत्री का सुझाव कुछ अटपटा सा लगा और फिर वह बोला, महाराज, इस बार वास्तव में किसी सच्चे कलाकार को पुरस्कार दिया जाए। सच्चा कलाकार कहना क्या चाहते हो? अकबर ने आंखें तरेर कर पूछा। तुम? अकबर उसके पास गए और पूछा, किसकी मूर्ति बना रहे हैं आप?
वर्षा रानी की, नीचे लहराती व फसलें, ऊपर आकाश, उमड़ते झुमड़ते बादल और बीच में नृत्य करती वर्षा रानी। लेकिन आप इन मूर्तियों को बाजार में क्यों नहीं बेचते? बहुत धन मिलेगा। यह काम मेरा नहीं, सौदागरों का है। मैं मूर्तियाँ बनाता हूँ, इसी में मुझे आनंद मिलता है। कुछ व्यापारी हैं जो ये मूर्तियाँ ले जाते हैं, मुझे खाने पीने के लिए उनसे कुछ पैसा मिल जाता है बस। यह सुनकर राजा अकबर हैरान रह गए। उसी दिन राजा अकबर ने सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि इस बार वर्षा उत्सव पर बनवासी मूर्तिकार की कला का सम्मान किया जाएगा। मूर्तिकार की बनाई गई वर्षा रानी की मूर्ति राजमहल के उद्यान के बीचों बीच प्रतिष्ठित की जाएगी। बीरबल की बुद्धिमत्ता की सभी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सभी का पढ़ने के लिए।